हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 22 अगस्त है और उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती शुरू हो चुकी है। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर यानी कि AWW और आंगनवाड़ी हेल्पर यानी कि AWH, तो दोनों पदों के लिए जो आपके रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म आप भर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है UP-आंगनवाड़ी-भर्ती.in, इस पर जाकर आप अपने ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई एक फॉर्म आपको नहीं भरना है। जिस ज़िले में आप रहते हैं उसी ज़िले में आपको आवेदन करना है और प्रत्येक ज़िले में आवेदन करने का जो लिंक है ये इस वेबसाइट पर देखने को आपको मिल जाएगा। आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो ज़िला है वहाँ पर ये भर्ती आई है या फिर अभी नहीं आई है, आपको वेट करना है क्या। ठीक है। फिलहाल दोस्तों, किन किन जिलों में आंगनवाड़ी भर्ती आ चुकी है वर्कर के लिए और किन किन जिलों में हेल्पर की वैकेंसी आ चुकी है, ये डिटेल में आपको उपलब्ध करवा देता हूं। फिलहाल अगर देखा जाए तो वर्कर के लिए जो है ज़्यादातर जिलों में आवेदन शुरू हो चुके हैं। और क्या है इसका ऑफिशियल विज्ञापन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो हम जिले देख लेते हैं। जैसे कि आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आंगनवाड़ी वर्कर के अंतर्गत चित्रकूट जिले में ये विज्ञापन जारी किया जा रहा है। पहले मैं बात करता हूँ वर्कर के लिए, तो जिलों का नाम मैं ले रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर इसमें आपके ज़िले का नाम है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो चित्रकूट, झांसी, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, इटावा, सोनभद्र, बरेली, अंबेडकर नगर, कुशीनगर में अभी जो है एक्सटेंडेड है, मतलब डेट बढ़ाई गई है। संत कबीर नगर में भी एक्सटेंडेड है, डेट बढ़ाई गई है। एटा, हापुड़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में भी डेट एक्सटेंडेड है, बढ़ाई गई है। लास्ट डेट इसकी 25 अगस्त है, यानी कि 2-3 दिन का समय और है। बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बस्ती, सहारनपुर, अयोध्या में भी डेट बढ़ी है 21 अगस्त तक, तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा इसको। उन्नाव, गाजियाबाद, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, देवरिया, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, औरैया, श्रावस्ती, चंदौली, मुरादाबाद, बनारस, भदोही, आगरा, प्रतापगढ़, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, मेरठ, बागपत, कन्नौज, बिजनौर, कानपुर नगर, ललितपुर, हाथरस, बलरामपुर में भर्ती जो है क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पर जो भर्तियाँ क्लोज हो गई हैं वो नाम आ रहे हैं। ठीक है। तो कई सारे जिले हैं जहाँ पर भर्ती क्लोज हो चुकी है। तो जहाँ जहाँ पर एक्टिव है वहाँ पर ग्रीन सिग्नल आपको दिखाई देगा। तो ये जो ग्रीन सिग्नल वाले ज़िले हैं तो यहाँ पर अभी आवेदन आप कर सकते हैं। बाकी ये ज़िले हैं गाजियाबाद, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, देवरिया, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, औरैया, श्रावस्ती, चंदौली, मुरादाबाद, बनारस, भदोही, आगरा, प्रतापगढ़, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, मेरठ, बागपत, कन्नौज, बिजनौर, कानपुर नगर, ललितपुर, हाथरस, बलरामपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मऊ, संभल, आजमगढ़ में भी भर्ती क्लोज हो गई है। हरदोई, संभल, रामपुर, बिजनौर, भदोही, संत कबीर नगर, यहाँ पर भर्तियाँ जो है क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है। ये जो ज़िले आ रहे हैं गोरखपुर, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, यहाँ पर भर्ती पूरी हो चुकी है, मतलब आवेदन लिए जा चुके हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जौनपुर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भर्ती क्लोज हो चुकी है 9 फरवरी को ही। तो जिन जिलों में फ़िलहाल अभी आवेदन लिए जा रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आपका जो फिलहाल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। क्लिक करते ही आप यहाँ पर आ जाएंगे और आने के बाद मान लेते हैं कि आपके ज़िले में भर्ती अगर चल रही है तो यहाँ पर एक्टिव लिखा रहेगा। इस पर आप जो ऑफिशियल नोटिस से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिस देख पाएंगे और नोटिस में आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बात करें चित्रकूट के बारे में, चित्रकूट में कुल मिला के जो परियोजना का नाम है करवी, पहाड़ी, मानिकपुर, मऊ, रामनगर में। तो यहाँ पर जो कुल भर्तियाँ हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए, वर्कर के लिए 23 भर्ती है, सहायिका के लिए 69 भर्ती है। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आपको आवेदन करना है, तो आवेदन करने के लिए आंगनवाड़ी-भर्ती.in, इसी पर जाकर आपको आवेदन करना पड़ेगा। और जो दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वो है इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष। ठीक है। अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। और ध्यान देना कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, केवल महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। और जो महिला है, अगर मान लेती हैं कि आप आवेदन करना चाहती हैं तो ध्यान देना कि आप वहीं से आवेदन कर पाती हैं
या कर पाएंगी जहां जिस वार्ड या ग्राम सभा की आप अस्थायी निवासी हैं। अगर मान लेते हैं लेट अस कंसीडर कि आप जौनपुर से हैं और भर्ती आजमगढ़ की है, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगी। ठीक है। ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा और नगरीय क्षेत्र में रिक्त पदों पर आवेदन करते समय ऑनलाइन जारी निवास प्रमाण पत्र में संबंधित वार्ड क्रमांक संख्या एवं संबंधित वार्ड का नाम अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। तो ये जो नियमावली है इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पर, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। उम्र सीमा जो है 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए और उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 से होगी। ठीक है। और विधवा जो होंगी, विधवाओं के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तो यहाँ पर देखिए आवेदन करने के बाद आपको जो है बाकी जो आपकी मेरिट वगैरह होगी वो आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से पता चलेगी। तो आवेदन करना चाहती हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये विज्ञापन पढ़ लीजिएगा या फिर अपने ज़िले का जो विज्ञापन है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डायरेक्ट लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन, पहले कमेंट और टेलीग्राम चैनल पर है, सो जाकर आप अभी इसे चेक कर लीजिए। अगर आप पात्र हैं तो आवेदन कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। जैसे कि अम्बेडकर नगर में तो केवल 24 तारीख तक ही डेट है और कुशीनगर में 25 तारीख है और संत कबीर नगर में 30 अगस्त है। तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, समय बहुत लिमिटेड है। ठीक है। इसके अलावा जो हेल्पर की वैकेंसीज है वो चित्रकूट, ललितपुर, कानपुर नगर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, फर्रुखाबाद, एटा और जहाँ जहाँ क्लोज लिखा हुआ है वहाँ पर क्लोज मांग चलिएगा। ठीक है। आजमगढ़ में अभी एक्टिव है और इसके अलावा देखेंगे तो लखीमपुर खीरी में एक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो जगह हैं वहाँ पर ये भर्ती क्लोज हो चुकी है। ठीक है। तो नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं चाहती हैं तो। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के अन्य जो आज की खबरें हैं। जैसे कि बात करें, अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, वो भी जैसे कि होता है ना कि यूपी में जो एडेड आपके इंटरमीडिएट कॉलेज होते हैं, हाई स्कूल होते हैं, तो उसमें टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होती है। तो 28 साल के बाद मौका मिला है इन स्कूलों में प्रिंसिपल बनने के लिए। तो दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट में कुल पदों की संख्या ये 1475 है और हाई स्कूल में पदों की संख्या है 1172। ठीक है। तो नियमावली में थोड़ा सा संशोधन कराया जाना है। पहले क्या नियमावली थी कि जो राजकीय स्कूल के शिक्षक होते थे वही प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य यानी कि इंटरमीडिएट प्रिंसिपल और हाई स्कूल प्रिंसिपल के लिए आवेदन करते थे, लेकिन अब नियम बदल चुका है। अब जो नियमावली बन रही है तो उसमें आवश्यक संशोधन होगा और उसके बाद ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो फिलहाल अगर आप इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप या तो पीजीटी हो और या फिर प्रधानाध्यापक हो हाई स्कूल लेवल के, या फिर टीजीटी प्लस आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप यहां पर फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। पहले 1998 तक टीजीटी भी प्रधानाचार्य भर्ती के लिए अर्ह थे, लेकिन 1998 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में एक संशोधन के जरिए उन्हें बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा प्रधानाध्यापक हाई स्कूल की भर्ती में टीजीटी वाले आवेदन करेंगे विद एक्सपीरियंस और प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल के अलावा प्रवक्ता यानी कि पीजीटी को भी मान्य करने का प्रस्ताव भेजा गया है। पहले केंद्र और राज्य सरकार के केवल एडेड और राजकीय स्कूल के शिक्षक की प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती में मान्यता होती थी। तो एडेड कॉलेजों में 2013 के बाद से प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक दोनों की भर्ती नहीं हुई है। तो अब जो भर्ती आने वाली है उसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन करवाया जाएगा। मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी जाकर आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, भले ही आप टीजीटी रहे हो, पीजीटी रहे हो या फिर इंटरमीडिएट का प्रिंसिपल अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो हाई स्कूल में प्रिंसिपल रहना आपका कंपलसरी है। तो विद एक्सपीरियंस अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है देन यू आर एप्लीकेबल। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीआईसी इंटर कॉलेज में प्री की परीक्षा हो चुकी है, सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और अब यहाँ पर 30 और 31 अगस्त को आपकी परीक्षा होने वाली है मेंस। ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड हैं जारी कर दिए गए हैं और इसके लिए नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुल 15 विषय हैं, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र यानी कि टोटल विषय जो हैं उनकी परीक्षा 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी इलाहाबाद और लखनऊ में। इलाहाबाद जिसे अब आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी इलाहाबाद ही कहते हैं, मुँह से इलाहाबाद ही निकलता है। खैर, ये प्रयागराज है। और यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर देखिए 15 विषयों की जो परीक्षा होगी ये आपकी जो है पहली पाली में, यानी कि बात करते हैं पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, और दूसरी पाली की परीक्षा होगी दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। ठीक है, तो पहली पाली में समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, जीव विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत समेत कुल 15 विषयों की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में 13 विषयों के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और 31 अगस्त को जनपद लखनऊ स्थित लोक सेवा आयोग के शिविर कार्यालय सेक्टर डी अलीगंज के परीक्षा हॉल के भूतल में मनोविज्ञान और अपराध विज्ञान एवं दंड शास्त्र विषयों की परीक्षा होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट में अपने OTR नंबर के जरिए प्रवेश पत्र और परीक्षा संबंधी जो निर्देश है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका। और जैसा कि आप जानते हैं चीनी ये दिनों दिन महंगी होती जा रही है। क्यों महंगी होती जा रही है? देखो इसकी वजह कुछ लोग बता रहे हैं कि एथेनॉल है, सरकार मना कर रही है कि भैया एथेनॉल की वजह से नहीं हुआ है। सरकार क्या दलील दे रही है? सरकार बता रही है कि पहली तो बात ये है कि चीनी का उत्पादन जो था वो उम्मीद से कम हुआ। प्रारंभिक अनुमान था 343 मीट्रिक टन का, लेकिन पैदा होती है चीनी 306 लाख मीट्रिक टन, तो अनुमान से कम उत्पादन हुआ। दूसरी बात त्योहारी सीजन में बढ़ी हुई मांग और गन्ने की फसल को मौसम से नुकसान। इसके साथ सरकार ने वैश्विक चीनी आपूर्ति में कमी और उद्योगों के कुछ वर्गों के सट्टेबाजी और जमाखोरी पर भी कीमतों का ठीकरा फोड़ा है। तो सरकार का दावा है कि अनुमान से कम उत्पादन के बावजूद देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीनी है, और ये भी कहा है कि त्योहारों के सीजन में चीनी की उपलब्धता में और सुधार होगा, कीमतों में कमी भी लाई जाएगी। अब देखना ये है कि 65 रुपीज़ से चीनी कितने रुपए किलो तक कम होती है। फिलहाल अगर चीनी महंगी हुई तो सब कुछ महंगा हो जाता है। जितनी भी मिठाई आप खरीदेंगे ना रक्षाबंधन में, सब महंगी होगी। और ये थी आज की पूरी अपडेट दोस्तों। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। आंगनवाड़ी के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो एक बार जाके टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर चेक कर लेंगे, सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और देखो फ्रेंड्स, जो यूपी TGT PGT स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी PCS आदि के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आज 5 ईयर प्लान ये मैंने सुबह ही क्लास अपलोड की है। ये क्लास मस्ट वॉच है, जरूर देख लीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 30 प्रश्नों में अगर एक प्रश्न आपको इस 20 मिनट के वीडियो से मिलता है तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। PDF भी इसकी आपको शेयर की जाएगी आपके पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप में अगर आप नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।